नमस्कार मेरे प्यारे साथियों मैं ज्योतिर्विद पवन कुमार। साथियों, मुझे किसी ने प्रश्न किया कि आप जो कई वीडियो बनाए आपने वेदांत के बारे में बात करते हो तो उसमें आप ब्रह्म की बात करते हो। ब्रह्म जिसे कई जगह कई लोगों ने ब्रह्मन बोला है कि हम जो हमारा सच्चा स्वरूप है वो ब्रह्म है। जैसे वेदों में महावाक्य हैं, अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ही हूँ ब्रह्म। लेकिन आदि शंकराचार्य जो 8 वर्ष के थे जब, तो हिमालय में कहीं भ्रमण कर रहे थे, तो उनको कोई साधु मिला। तो साधु ने पूछा उनका, अपना परिचय दो, ये बालक तुम कौन हो। तो आदि शंकराचार्य ने गाकर संस्कृत में जो अपना परिचय दिया, जिसको आज हम निर्वाण षटकम के नाम से जानते हैं, उसमें तो वो कह रहे हैं कि शिवोहम शिवोहम, मैं शिव हूं। तो ये भाई निर्णय करो आज कि हमारा जो सच्चा स्वरूप है वो ब्रह्म है या शिव है। मैंने कहा भाई ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है, तो आइए इस पे वीडियो बनाते हैं। ये क्लियर होना बड़ा ज़रूरी है। कई लोग इस भ्रम में होंगे, या फिर वो भ्रम में ना भी हो, मतलब कि उन्होंने सुना है तो उनको समझ नहीं आई होगी भी हमारा सच्चा स्वरूप, कई जगह कहते हैं हम शिव है, कई जगह कहते हैं हम ब्रह्म है। तो हम ब्रह्म हैं या शिव हैं, यहाँ मैं थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहता हूँ। कई मेरे साथी शायद नहीं जानते होंगे। एक शब्द है ब्रह्मा और एक ब्रह्म, ये भिन्न है। ब्रह्म जो हमारा अल्टीमेट गॉड है, जो मतलब कि हमारा जो विटनेस कॉन्शियसनेस है जिसको बोला है, वो ब्रह्म है या ब्रह्मन। लेकिन जो ब्रह्मा है वो फिर जो त्रिगुणात्मक हैं, जो परमात्मा है, उन्होंने फिर 3 शक्तियां रची उत्पत्ति के लिए, उसके पालन के लिए और उसको समेटने के लिए 3 शक्तियां। तो उसमें वो ब्रह्मा, वो अलग हैं। हम बात ब्रह्म की कर रहे हैं, अल्टीमेट रियलिटी, सुप्रीम पावर। तो उस व्यक्ति ने कहा भी आप निर्णय करो, हमारा सच्चा स्वरूप ब्रह्म है या शिव है। तो आइए आज इस वीडियो में इस पे चर्चा करें। देखिए, इस चीज को समझने के लिए मुझे जिक्र करना पड़ेगा हमारे भारतवर्ष के एक बड़े और विलक्षण फिलॉसफी, दर्शन, जिसका नाम है कश्मीरी शैविज्म, या उसको शैववाद भी कहा है कई जगह, शैववाद। तो कश्मीरी शैविज्म जो है बड़ा विलक्षण है, बड़ा विस्तृत है। वो हम उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा उसके ये प्रश्न का उत्तर देने के लिए ज़रूरी है। तो उसमें कश्मीरी शैविज्म में हमारा जो अल्टीमेट भगवान है, अल्टीमेट जो पावर है, और उसी का हमारा जो सच्चा स्वरूप है वही है, उसको शिव नाम दिया है। वो शिव है, अल्टीमेट रियलिटी शिव है, और वही हम हैं। तो वो बड़ा विलक्षण दर्शन है वो। तो कोई ये अलग बात नहीं है, समझने की बात है। ये जो नाम दिए हैं, किसी जगह ब्रह्म बोला है तो यहाँ पे शैविज्म में, शैववाद में शिव बोला है, समझने की जरूरत है। आइए हम समझें। तो इसमें यह है कि जो शिव है, जो अल्टीमेट गॉड, सुप्रीम पावर, जिससे ऊपर कोई नहीं, उनके मन में आनंद है। देखिए, लीला कह लीजिए, लीला रचने की बात आई मन में है, एक से अनेक हो गए, वही जीव रूप में प्रकट हो रहे हैं। संसार की रचना हो गई, कई तरह के जीव है। अब वो जीव है तो वो सही मायने में सच्चा स्वरूप वही शिव ही है, लेकिन वो जीव रूप में आकर के जीवात्मा अपने आप को अलग मान रही है।
तो ये उसको याद आ जाएगा ना जब, अब कैसे आएगा, कई जन्मों के बाद। और अपने इसमें भी फिर कश्मीरी शैविज्म में भी कई तरीके हैं, उपाय हैं साधना के, तो एक का मैं जिक्र करूंगा भी इसमें। तो वो जब उपाय का आप कोई साधक प्रयोग करता है तो उसको फिर वो अपना वो जो खोई हुई स्मृति है वो आ जाएगी, अरे ये तो मैं ही हूं शिव, ऐसे वेदांत में है। तो कुछ चीजें मिलती जुलती हैं वेदांत से, लेकिन कई चीजें बहुत भिन्न हैं, अलग ढंग से बताया है, गलत नहीं है। तो जो आदि शंकराचार्य जी ने कहा, क्या था, आदि शंकराचार्य 8 वर्ष के थे ना, तो हिमालय में कहीं घूम रहे थे, तो एक संत मिले तो बोले, बालक अपना परिचय दो, तुम कौन हो। तो उन्होंने कहा मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। देखिए 8 वर्ष का बालक, क्यों, वो तो भाई एक बड़ी उच्च कोटि की आत्मा थी जो उनके शरीर में आई हुई। तो इसको हम जानते हैं निर्वाण षटकम के रूप में। तो शिव हम, तो उन्होंने कहा मैं शिव हूं भाई, मेरा सच्चा स्वरूप शिव है। फिर उस व्यक्ति ने कहा भी तुम और फिर ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये मैंने कहा देखो थोड़ा सा समझो, इसी वीडियो में आपको समझ आ जाएगी। जब हम शिव की बात कर रहे हैं तो शिव ही है सब कुछ, हम मिक्सअप मत करो। कैसे, मैं समझाता हूं। शिव को ही भैरव नाम से भी जाना है, भैरव भी वही शिव ही है। और पहले मैं ये बताऊं कि शिव के साथ शक्ति, ये दोनों का स्वरूप जो है वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। शिव और शक्ति सृष्टि में जो कार्यरत है, शिव और शक्ति, शिव जो है उनकी जो पावर है, कार्यकारिणी शक्ति है, वो शक्ति है डिवाइन मदर, वो इस संसार में कार्यरत है, हमारे शरीर के अंदर भी वही कार्यरत है, शिव और शक्ति। अब जब हम शिव को भैरव नाम से जानते हैं तो उनकी जो शक्ति है उसको भैरवी नाम दे दो, फिर वो भैरवी हो गई, है वही डिवाइन मदर। अब आइए हम थोड़ा सा और विश्लेषण करें। भैरव शब्द जो है, भैरव, इसके 3 अंग हैं, भ, र और वा। भा, रा और वा, भैरव। तो भा जो शब्द है ना वो भरण से आता है, भरण यानी कि भरना किस चीज को, संसार की जो उत्पत्ति हुई, संसार भरा हुआ है नाम रूप। और रा से रवण, रावण नहीं, रावण शब्द अलग है, समझे ना, वो रामायण में है। रवण का मतलब है कि जो किसी चीज को डिसॉल्व करता है, कहते हैं ना, जो सृष्टि का है उसका प्रलय भी होती है, उसको डिसॉल्व करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन है, तो वो रवण है। और वाह है वमना। वमन जो है वो प्रोजेक्टिंग पावर है, सस्टेनिंग पावर है, जिसने इस संसार को रचने के बाद सस्टेन किया हुआ है, उसका पालन कर रहे हैं। अब ये तीनों शक्तियां ही तो हम ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से जानते हैं। जो उत्पत्ति हो रही है, भरण हो रहा है, वो किससे है, ब्रह्मा, जो सृष्टि के रचयिता है, क्रिएटर है। और जो इसका पालन कर रहे हैं विष्णु, वमना, जो इसको सस्टेन किए हुए हैं। और जो इसको विलीन करते हैं, महेश जिसको कहा है, ब्रह्मा विष्णु महेश 3 है ना, महेश वो रावण, जो इसको विलीन करते हैं, इसको नया रूप देने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए। प्रलय के बाद फिर दोबारा उत्पत्ति होती है। तो इसका मतलब कि भाई ये तीनों भैरव रूप में जब शिव हैं तो ये उनके ही
अलग अलग उनकी पावर्स हैं। और फिर इसको और थोड़ा विश्लेषण करें तो और करीब आ जाएंगे, आपके आपके शरीर के अंदर ही हैं ये जो तीन गुण हैं। प्रकृति जो है त्रिगुणात्मक है ना, तीन गुण हैं। जो ब्रह्मा जो सृष्टि रच रहे हैं वो कैसे, रजस गुण से, और जो इसकी पालना हो रही है वो सत्वगुण से। विष्णु जो है उसके प्रतीक है। सत्वगुण के बिना पालना नहीं हो सकती। और जो इसको विलीन करने वाली पावर है वो तमस है। तो ये तीनों आपके शरीर में ही तो हैं, कहीं दूर थोड़ी है। और आपका ही सच्चा स्वरूप शिव है। अब समझ आ गई है नहीं कि भाई ब्रह्म भी वही है, शिव भी वही है। अलग अलग दर्शन है, अलग अलग तरीके से समझाया है। कश्मीरी शैविज्म बहुत डेप्थ है भी उसमें, कई ग्रंथ हैं उसमें, बहुत इंटरेस्टिंग है। फिर किसी वीडियो में और बात करेंगे। अब यही जो त्रिगुणात्मक हैं, तीन जो गुण हैं, यही तो त्रिशूल रूप में है। शिव जी बताए ना, दिखाए ना, त्रिशूल लेके बैठे हैं। ये त्रिगुणात्मक जो प्रकृति है उनकी, वही त्रिशूल रूप में है। देखिए हमारे ऋषि मुनियों ने क्या ज्ञान दिया है, मुक्तिदायिनी ज्ञान। समझिए, अब लोगों के पास समय ही नहीं है गहराई में जाने का, समझने का। यही ज्ञान काम आएगा शरीर छोड़ने के बाद। तो सब कुछ भाई बाहर ढूंढ रहे हो, हमारे अंदर ही है। अब आइए इस वीडियो में कुछ चीज़ मैं आपको थोड़ी प्रैक्टिकल दूं। जो एक इसमें साधना का उपाय है बताया गया, वो श्वास से रिलेटेड है। और मैंने एक वीडियो भी बनाया है इसमें होंग सॉ विधि के ऊपर। ये होंग सॉ विधि ही है। आपको कई वीडियोस में ना थोड़ा सा फर्क मिलेगा, हम सा बोला है, कहीं कुछ बोला है, लेकिन जो सही जो मैं मानता हूँ होंग सा। तो आपने कहीं बैठिए आराम से, किसी कंफर्टेबल पोस्चर में बैठना है जहाँ ताज़ी हवा हो, खाली पेट हो। क्योंकि श्वास जितने भी प्राणायाम, ये प्राणायाम की एक विधि है, बहुत ही विलक्षण विधि है। इससे मन बिल्कुल शांत हो जाएगा और फिर इससे अद्भुत चमत्कार भी होगा। इसी से ही आपको बहुत कुछ मिल सकता है अगर आप ये रेगुलरली करते रहेंगे, सही ढंग से करेंगे। इस पर मैंने अलग से वीडियो भी बनाया है। तो आपने कंफर्टेबल पोस्चर में बैठना है। आपकी रीढ़ पीछे जो पीठ सीधी होनी चाहिए, गर्दन ऐसे सीधे बैठिए, अकड़ के नहीं, रिलैक्स होके। और पेट आपका खाली होना चाहिए। खाने के तुरंत बाद कोई भी प्राणायाम नहीं करना। जहाँ ताज़ी हवा हो, मौसम के हिसाब से ऐसी जगह बैठिए। अब आपने जो उच्चारण करना है ना, वो मन में करना है, ऊंची नहीं करना। क्या, जब आपने श्वास लेना है अंदर, तब आपने उच्चारण करना है होंग। अंग्रेजी में कहें HONG, होंग। ये मानसिक तौर पे उच्चारण करना है। जितनी देर श्वास आप लेते हो अंदर जाता है। और उसमें अगर हम ये कश्मीरी शैविज्म के उपाय के बारे में बात करें ना, तो जो ये विधि है होंगसा की, इसमें थोड़ा सा और एडिशन कर लो कि आपने जो श्वास लेना है ना, इसमें 12 उंगल, ये देखिए 5 उंगल है हमारे हाथ में होती है ना, 5, ये 5 उंगल, 5 उंगल 10 उंगल, और फिर नीचे 2 उंगल और ले लीजिए। आपका जो हृदय है इधर हृदय के पास में, बीच में, वहाँ पे एक स्थान इमेजिन करना है आपने। जब श्वास लेना है तो वहाँ तक जाए, वहाँ अंदर आपके शिव का स्थान है। ये आपने इमेजिन करना है। श्वास लिया अंदर, वहाँ तक गया, और जैसे ही श्वास अंदर गया, आपने मन ही मन क्या बोलना है, होंग। उसके बाद रोकना नहीं है, फिर श्वास छोड़ना है आपने। लेना नाक से है, छोड़ना मुंह से। हमेशा छोड़ना जब वो भी 12 उंगल तक, यहाँ तक इमेजिन करना कि बाहर आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, और यहाँ पे शक्ति का स्थान है बाहर, इमेजिन करना है। और जब श्वास बाहर छोड़ रहे हो तो क्या करना है आपने, सॉ, SAW, सॉ। भीतर लेना है होंग, बाहर छोड़ना है सॉ। और जितनी देर श्वास अंदर जाता है उतनी देर होंग, ऐसे इलेबोरेट करके। और जितनी देर बाहर निकलता है उतनी देर पूरे
श्वास के बाहर निकलने तक सौ बोलना, मानसिक तौर पे ये कीजिए, एकाग्रता से कीजिए, प्रतिदिन कीजिए, इसी से चमत्कार हो सकता है। मन तो शांत हो ही जाएगा आपका। बहुत बढ़िया विधि है ये होंगसाओ की। अब इसको हम होंगसाओ की जो विधि परमहंस योगानंदा जी ने दी, मैंने तो उनसे ही ली थी, तो वो उस पर मैंने वीडियो भी बनाए और भी हैं। उसमें हम ये कश्मीरी शैविज्म का जो उपाय है ना, उसके मतलब कि वो भी साथ में जोड़ दिया कि आपने कैसे इमेजिन करना है, ये मैंने बताया अभी आपको। तो ये कीजिए, इसी से बहुत कुछ चमत्कार होगा। अब उम्मीद है मेरे साथियों आपको समझ में आ गया होगा कि कुछ भाई गलत नहीं है, अलग अलग दर्शन हैं। देखिए हमारे भारत में कितना भंडार है ज्ञान का, मुक्तिदायिनी ज्ञान, प्रैक्टिकल ज्ञान, ये कोई फिलॉसफी नहीं है। इसलिए जो अंग्रेजी का शब्द है ना फिलॉसफी, वो थोड़ा सा भ्रमात्मक है। फिलॉसफी भी जैसे भाई इंटेलेक्चुअल बात हो रही है, लेकिन उसी का ये नाम फिलॉसफी का संस्कृत में है दर्शन। क्या गहराई है इसमें, समझे? तो उम्मीद है आप समझ में गए होंगे इस चीज़ को। ये तो देखिए हमारे देश में नेताओं को चाहिए कि इन चीज़ों का जो पाठ्यक्रम है स्कूलों में, उसी में ये चीज़ें बहुत गहराई में नहीं, कुछ तो होना चाहिए ना। क्या हमारे अलग अलग दर्शन हैं, वेदांत क्या है, ये तो बच्चों को स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, 12th पास किया, बाहर निकले, फिर और हायर स्टडी में लग गए, फिर नौकरी में बिजी हो गए, और जब तक थोड़ी सी अकल आती है कि भी मैं आध्यात्मिक साइड पे कुछ करूं, तब तक आधी उम्र तो वैसे बीत गई होती है। फिर तरह तरह की बीमारियां, डायबिटीज़ हो गई, अल्जाइमर हो गया, पार्किंसन हो गया है फिर उसमें उलझ गए। तो ये बचपन में ही थोड़ा सा अंदर एक बेस बन जाए ना बच्चों के, अरे दुनिया का रूप ही बदल जाएगा। चाहिए हमारे नेताओं को इधर ध्यान दें, मेरा ये वीडियो देखें, इसी से प्रेरणा ले लें। नहीं तो क्या हो रहा है देखा बच्चों के साथ। अब कई हमारे फिल्म कलाकार हैं, खूब नाम कमाया, क्यों? वो कुछ डिसिप्लिन में रहे उस समय। जो हमारे ही बात कर रहे हैं, हम बॉलीवुड की बात करें, आज वही आजकल वही चर्चा में है। तो जो पुराने कलाकार थे ना, वो उनमें डिसिप्लिन था, उस समय कुछ ऐसा था, डिसिप्लिन में थे, तो उन्होंने खूब नाम कमाया कईयों ने। अब उनके बच्चे हो गए, अब देखिए पैसा तो माँ बाप ने खूब कमा लिया, अब बच्चे हो गए। बच्चे कहते हैं भाई नहीं भाई अब तो समय बदल गया। वो कहते भी तुम भी कोई नाम कमाओगे, ठीक है कमाएंगे, मुझे तो आज़ादी चाहिए। वो कहते हैं ठीक है भाई, मेरे बच्चे हो, आज़ाद हो, पैसा मेरे पास खूब है, एंजॉय करो। अब पैसा है तो आज़ादी में फिर क्या जश्न मनाएंगे? दो ही चीज़ें हैं फिर मुख्य, शराब और शबाब। अब शराब के साथ ड्रग्स और जुड़ गई, इजीली अवेलेबल है, लड़के क्या लड़कियां भी ले रही, तो नशा और गहरा हो गया। अब शबाब, पहले तो शरीर ढका जाता था नारी का, इतना प्रलोभन नहीं था, टेम्पटेशन नहीं थी। अब आधे से ज़्यादा शरीर तो विटामिन डी लेना है ना, जरूरी है, वो नग्न है और टेम्पटेशन हो गई, फिर कोई कमी है नहीं। फिर ये रास्ता कहाँ ले जाता है? और तमस की ओर। फिर एक स्थान है जेल में पहुंच जाते। अब चिंता लगी बेल कब मिलेगी, अरे वहां तो बेल मिल जाएगी आज नहीं तो कल, लेकिन आप ये नहीं समझ रहे कि तुम तो ऑलरेडी इस शरीर की जेल में हो, जन्म मरण और पुनर्जन्म के चक्कर में इस शरीर में बंधे पड़े हो, नहीं तो मुक्त आत्मा हो तुम। वहां से तो बेल मिल जाएगी उस जेल से, इस जेल से बेल कब मिलेगी? वो रास्ता बदलोगे तभी ना। तो साथियों उम्मीद है आपको, ये तो मैं थोड़ा सा कुछ अलग बात करने लगा, लेकिन अभी ज़रूरी है। आज के माँ बाप को चाहिए बच्चों को सही डायरेक्शन दें। मनुष्य जीवन इसीलिए है कि हम अपने सच्चे स्वरूप को पहचाने, जाने। उम्मीद है इस वीडियो से आपको खूब लाभ हुआ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।